आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस पकड़ करके ले गई, जिसके बाद से अब जाकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। प्रशांत किशोर को धरना देने के लिए पुलिस ने मना किया था, उसके बावजूद भी गांधी मैदान में चल रहे धरने के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद अब जेडीयू का रिएक्शन आया है। जेडीयू, राजद और बीजेपी तीनों ही पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं ने खुलकर इस पर बोला है। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन का प्रदर्शन कर रहे थे, वैनिटी वैन दिखा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया है। छात्रों के हित में वो बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं था, वो धरना बिल्कुल भी छात्रों के हित में नहीं था। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, उनकी बातों को सुनाते हैं, उसके बाद सुनाएंगे आपको कि आखिर राजद के प्रवक्ता, राजद की तरफ से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा गया है। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए, तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनबाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। तो सुना आपने नीरज कुमार को। वहीं अगर बात करें नीरज कुमार की, तो नीरज कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि प्रशांत किशोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़े नहीं थे, वैनिटी वैन का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इसके साथ ही अगर बात करें विपक्ष की, तो प्रशांत किशोर के गिरफ्तार होने के बाद विपक्ष यानी कि राजद की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजद की तरफ से कहा गया कि सरकार और प्रशांत किशोर दोनों की मिली भगत से यह प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर धरना देना अलाउ नहीं था तो प्रशांत किशोर को पहले ही दिन क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? उस दिन सिर्फ वार्निंग देकर के प्रशांत किशोर को छोड़ दिया गया, बार बार सिर्फ चेताया गया। और अब जब परीक्षा हो चुकी है, अब प्रशांत किशोर के इस नाटक का अंत करना था, तो आखिरकार पुलिस ने जाकर उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर हटाया है। खुद से अगर हटते तो उनकी काफी ज्यादा निंदा होती। ये तमाम बातें राजद की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सरकार के द्वारा मिली भगत से जो किया जा रहा था, दोनों एक्सपोज हो गए। जब गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र था तो पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया गया? और जब सरकार ने परीक्षा ले लिया तो जो लोग ये वीवीआईपी अनशन का नाटक कर रहे थे, 4 दिनों से गांधी मैदान में बैठ करके मीडिया का माइलेज लेने के लिए ये सब किया जा रहा था, किस तरह का वैन पे टॉयलेट करने जा रहे थे, सब लोगों ने देश ने देख लिया। 25 लाख पर डे जिसका किराया हो, तो गांधी जी बापू की आत्मा कराह रही होगी। और सरकार ने और इनने दोनों ने मिली भगत से छात्रों, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। छात्र नौजवान कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। तेजस्वी जी छात्रों, नौजवानों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो सुना आपने मृत्युंजय तिवारी को। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने यह साफ किया है कि बीजेपी किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर के साथ नहीं थी, बल्कि प्रशांत किशोर जो है वो अपना एक जो धरना दे रहे थे उसमें किस तरीके से पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की, वो बिल्कुल उचित कार्रवाई है। इसको लेकर के बीजेपी ने भी अपना पक्ष क्लियर किया है और राजद ने भी कहा है कि
प्रशांत किशोर और सरकार दोनों की मिली भगत थी। प्रशांत किशोर को पहले ही रोका जा सकता था, पहले ही पुलिस लेकर जा सकती थी, लेकिन जब अब छात्रों की परीक्षा हो चुकी है उसके बाद उनका धरना खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे सिटी न्यूज। धन्यवाद।